हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोग का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे सिंटैक्स का। इसमें मैंने 20 क्वेश्चंस लिए हैं और इस प्रत्येक क्वेश्चन में प्रत्येक सेंटेंस के बीच में ब्लैंक स्पेस होगा और आपको जो है उस ब्लैंक स्पेस में एक सुटेबल वर्ब को फिलअप करना होगा और वर्ब आप उस सेंटेंस के सामने ब्रैकेट में दिया होगा, आपको जो सबसे सुटेबल होगा उसको वहां पर फिलअप करना होगा। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है। आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या फिलअप होगा। कि पहला क्वेश्चन है कि एवरी मैन, वुमन एंड चाइल्ड इन द विलेज वाउंडेड। क्या करा है कि एवरी मैन एंड वुमन, प्रत्येक आदमी और औरत एंड चाइल्ड और बच्चा। कह रहा है कि गांव में जो है प्रत्येक आदमी औरत और बच्चा जो है वो वाउंडेड था, घायल था। अब इसमें वाज रहेगा कि वर रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब इसमें अगर एवरी लग गया, किसी भी नाउन साथ एवरी लग गया, तो इसका मतलब उसके साथ जो वर्ब आएगा वह सिंगुलर आएगा। उसके साथ जो भी वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। तो यहां पर क्या फिलअप होगा, यहां पर जो है वाज का यूज होगा। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि करी एंड राइस हिज फेवरेट फूड। इस और इसमें इस रहेगा कि आर रहेगा। कह रहा है करी से करी एंड राइस हिज फेवरेट फूड, इस रहेगा कि आर रहेगा। देखिए स्टूडेंट, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पेयर में यूज होती हैं, ठीक है। तो आपको ये नहीं देखना है यहाँ पर करी लगा हुआ है, राइस लगा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर वर्ब प्लूरल होगा, नहीं। इसमें करी एंड राइस एक व्यंजन को बता रहा है, एक डिश को बता रहा है। जैसे ब्रेड एंड बटर होता है, हॉर्स एंड कैरीज होता है। हॉर्स और कैरीज क्या, हॉर्स अलग होता है, कैरीज अलग होता है, लेकिन दोनों मिलाकर के एक वाहन का निर्माण करते हैं। तो उसके साथ भी जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। ब्रेड एंड बटर है, ठीक है, ब्रेड और बटर कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है, तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वह सिंगुलर आएगा। उसी तरह इसमें करी एंड राइस है, यह एक डिश को दिखा रहा है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब रहेगा वह भी जो है वह सिंगुलर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, तो यहाँ पर इज लगेगा। क्या लगेगा, यहाँ पर इसका प्रयोग होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स दैट एवर लिव्ड। अब इसमें क्या रहा है, इसमें कह रहा है कि ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स, वह उन महान नेताओं से एक है, दैट एवर लिव, जो कभी जीवित थे। या ऐसे कह सकते हैं कि वह जो है महान नेताओं में से एक है जो कभी रहते थे, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स लगा है, ध्यान दीजिएगा। जिसमें वन ऑफ द लगा रहता है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द लीडर्स, वन ऑफ द क्रिकेटर्स, वन ऑफ द टीचर्स। तो पहली बात कि जो वन ऑफ द के बाद जो आएगा जो नाउन, ठीक है, तो वो हमेशा प्लूरल में रहेगा। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट प्लूरल में, वन ऑफ द क्रिकेटर्स, वन ऑफ द मैन, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द एनिमल्स। तो पहली बात की वह यहाँ पर ये प्लूरल में रहेगा और यहाँ पर प्लूरल में है, तो वर्ब भी जो है आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसी के अनुसार लगाइएगा। ये प्लूरल है तो यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल ही रहेगा। मतलब क्या लगेगा, इसमें हैव का यूज होगा, यहाँ पर हैव का यूज होगा। इस तरह होगा कि ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर दैट हैव एवर लिव्ड। अब नेक्स्ट क्या कर रहा है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कॉट कॉपिंग। अब यहाँ पर वाज रहेगा कि वर का यूज होगा। इसमें इसका अर्थ ये है कि ढेर सारे छात्र नकल करते हुए पकड़े गए, ढेर सारे छात्र नकल करते हुए पकड़े गए। तो अब इसमें बताइए क्या रहेगा,
तो इस ये तो देखने से ही स्पष्ट है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स लगा हुआ है। तो यहाँ इसके बाद जो है ये जो वर्ब आएगा वो प्लूरल आएगा, तो इसका यूज होगा, यहाँ पर वर का यूज होगा। तो यहाँ पर किसका यूज होगा, वहाँ यहाँ पर जो है वर का यूज होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि द बॉय एंड द गर्ल, अब यहाँ पर क्या रहेगा, गो रहेगा कि गोस रहेगा, टू द सेम कॉलेज। क्योंकि इसमें ये कहना चाह रहा है कि लड़का और लड़की एक ही कॉलेज में जाते हैं, लड़का और लड़की एक ही कॉलेज में जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पर लगेगा क्या, यहाँ पर जो सेंटेंस वो यूज होगा, गो का यूज होगा। क्या लगेगा, गो का यूज होगा। क्यों होगा, क्योंकि यदि सिंगुलर नाउन है, ठीक है, जैसे बॉय है, सिंगुलर नाउन में बॉय है और गर्ल है, दोनों सिंगुलर नाउन है, तो ये अगर जो है एंड से जुड़े हों, ये दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा प्लूरल में आएगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर ये गो लिखा गया है, गोस नहीं लिखेंगे। लड़का और लड़की सेम कॉलेज में जाते हैं, एक ही कॉलेज में जाते हैं, तो यहाँ पर गोस नहीं लिखा जाएगा। क्यों, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर गो लिखा जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि गोस जो है सिंगुलर वर्ब है, जो कि गो है वो प्लूरल है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कर रहा है कि दी ऑरेटर एंड द स्टेट्समैन अराइव्ड। अब यहाँ पर हैज रहेगा कि हैव रहेगा। पहले मैं सेंटेंस का अर्थ बता दूं कि कहना क्या चाह रहा है। कहना ये चाह रहा है कि दी ऑरेटर और स्टेटमैन, यहाँ ऑरेटर का मतलब वक्ता होता है और स्टेट्समैन का मतलब राजनीतिज्ञ होता है। क्या होता है, राजनीतिज्ञ। अब यहाँ पर हैज लेगा कि हैव लेगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ पर देखिए ऑरेटर भी लिखा है और स्टेटमैन। अगर कोई एक व्यक्ति अगर दो पद पर हो या दो चीज़ों को वह जो है डिनोट करता हो, जैसे कोई व्यक्ति है वो टीचर भी है, वह जो है एक्टर भी है, कोई ऐसा है जो मैनेजर भी है, कैशियर भी है, कोई ऐसा है जो राइटर और सिंगर भी है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो आर्टिकल द यूज़ होता है वो हमेशा जो है वो पहले नाउन के पहले यूज़ होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केवल एक बार द का यूज़ हुआ है, दोबारा नहीं हुआ है। स्टेट्समैन के पहले द यूज़ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ऑरेटर और स्टेट्समैन दोनों एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है जो ऑरेटर भी है और स्टेट्समैन भी है। इसलिए इसके साथ जो वर्ब आएगा वह सिंगुलर आएगा, अर्थात इस पर हैज लगेगा। क्या लगेगा, इसमें हैज का यूज होगा यहाँ पर। अब मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। और अगर यहीं पर जो है अगर ये द यहाँ भी लगा है और स्टेट्समैन के पहले भी अगर द यूज होता, जिसका मतलब ये था कि ऑरेटर एक अलग व्यक्ति है और स्टेट्समैन एक अलग व्यक्ति है, तब ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो है हैव का यूज होता। किसका प्रयोग होता, हैव का प्रयोग होता। लेकिन यहाँ पर जो आर्टिकल द है वह केवल एक नाउन के पहले लगा है, जिसका मतलब कोई एक व्यक्ति है जो ऑरेटर भी है और स्टेट्समैन भी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। अब ये सेंटेंस तो इजी है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। ये मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या है, ये जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो क्या लगेगा, हैव लगेगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स देयर टाइम। अब यहाँ पर वेस्ट रहेगा कि वेस्ट रहेगा, ठीक है। क्या इसमें कहना क्या चाह रहा है, कहना चाह रहे हैं कि अधिकांश जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, मतलब वो अपना समय व्यर्थ गवाते हैं। तो इससे भी करना आसान है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप ये जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। तो आप जानते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो है जो वर्ब लगता है वह प्लूरल लगता है। तो इसमें कह रहा है कि अधिकांश छात्र जो है अपना समय व्यर्थ गवाते हैं। तो
तो यहाँ पर क्या यूज होगा, यहाँ पर वेस्ट यूज होगा, ठीक है, वेस्ट। आप जैसा जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्रिया में एस या एस नहीं लगाते हैं, यदि सिंगुलर है तब लगाएंगे एस आई एस। तो यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है ये प्लूरल है। अब नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि देखिए क्या कह रहा है कि अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स स्टक वर्क। ये भी इजी है क्योंकि यहाँ पर क्या है, अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स लिखा है, ठीक है। तो वर्कर्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वर्कर्स प्लूरल है, तो आप जानते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल यूज होगा, अर्थात क्या लगेगा यहाँ पर हैव लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ही एंड हिज फ्रेंड अराइव्ड। ही एंड हिज फ्रेंड, अब यहाँ पर हैज रहेगा कि हैव रहेगा, इसमें कहना चाह रहा है, सेंटेंस का मतलब ये है कि वह और उसका मित्र पहुंच चुका है। देखिए जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़े हों, कौन से दो सब्जेक्ट हैं, ही है और इसमें फ्रेंड है, ये दोनों सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हैं, ये एंड से जुड़े हुए हैं। तो जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वह प्लूरल का आएगा, अर्थात इसमें क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर हैव यूज होगा। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि दी अरेबियन नाइट्स स्टिल अ ग्रेट फेवरेट। अब यहां पर देखिए इस यूज होगा कि आर यूज होगा, ठीक है। अब यहां पर आप जो है इस बात से कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर तो नाइट में नाइट्स लगा हुआ है तो यह प्लूरल होगा, तो यहाँ पर आर यूज होगा, लेकिन नहीं, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर दी अरेबियन नाइट्स ये एक पुस्तक का नाम है। कोई भी पुस्तक हो अगर उसका नेम दिया गया है तो वो सिंगुलर में ही होता है, इसलिए हम यहाँ पर ये जो वर्ब है वो सिंगुलर यूज करेंगे, अर्थात इज का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग नहीं करेंगे। भले ही आपको देखने में ये लग रहा हो कि ये अरेबियन नाइट्स, यहाँ नाइट्स लगा है तो यहाँ पर वर्ब जो है प्लूरल लगेगा, लेकिन ये गलत है क्योंकि यह एक पुस्तक का नाम है। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कर रहा है कि मैथमेटिक्स एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। अब ये इस यहाँ पर यूज होगा कि आर यूज होगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, न्यूज़ है, ठीक है। इसके अंत में एस लगा रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यह जो है प्लूरल है, ये सिंगुलर है। मैथमेटिक्स जो है सिंगुलर है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, सिविक्स है, तो यह सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब यूज होगा वह भी सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर इज का प्रयोग होगा। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि पॉलिटिक्स हिज चीफ इंटरेस्ट। क्या कहने मतलब है कि पॉलिटिक्स में ही उसकी मुख्य रुचि है, या पॉलिटिक्स ही उसकी मुख्य रुचि है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वहाँ पर वास वर है, इसका कहने मतलब कि पॉलिटिक्स ही उसका मुख्य इंटरेस्ट था, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। तो अब यहाँ पर जैसे मैथमेटिक्स मैंने बताया, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ठीक है, इन सब के साथ जो वर्ब आएगा वह सिंगुलर यूज होगा। तो इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो क्या रहेगा, वहाँ पर वाज लगेगा, ठीक है। अगर इज आर एम रहता तो उसमें इज का यूज होता, हैज हैव रहता तो उसमें हैज का यूज होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि 100 किलोमीटर्स अ गुड डिस्टेंस। अब इसमें इसका यूज होगा कि आर का यूज होगा।
देखिए, जब भी कोई एक निश्चित दूरी प्रकट हो, जैसे यहाँ पर है 100 किलोमीटर्स, एक निश्चित दूरी है, या जैसे रहे कि 10 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग सम, 10 रुपये एक बड़ी रकम नहीं है, ठीक है। 10 रुपया 5 किलोमीटर वॉक, 5 किलोमीटर की का सैर, ठीक। तो ये ऐसे जब एक निश्चित दूरी या रकम को प्रकट करे तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पर वर्ब क्या लेगा, यहाँ पर वर्ब इज यूज होगा। क्या लेगा, इज लेगा। अब इस सेंटेंस को देखो, ये थोड़ा सा कठिन है, ये प्रश्न करने लायक है। क्या करा है कि वीना एंड नॉट यू ओन द प्राइज। इसमें करा है कि वीना नॉट यू, न कि तुम। क्या करा है, वीना और न कि तुम ओन द प्राइज, पुरस्कार जीता है। अब इसमें हैज यूज होगा कि हैव यूज होगा। इसमें ये करा है वीना, न कि तुमने पुरस्कार जीता है, ठीक है। तो अब इसमें से थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, पुरस्कार किसने जीता है, पुरस्कार जीता है वीना ने। क्या करा है, वही करा है ना, वीना नॉट यू ऑन द मैच, वीना न कि तुमने पुरस्कार जीता है, अर्थात कहने का मतलब है कि पुरस्कार वीना ने जीता है। तो अब यहाँ पर हम जो वर्ब लगाएंगे वो वीना को ध्यान में रख करके लगाएंगे, और वीना क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ किसका यूज होगा, इसके साथ हैज रहेगा। क्या रहेगा, इसके साथ हैज का यूज होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि मिस्टर ठाकुर एज वेल एज हिज वाइफ एंड हिज ब्रदर इन लॉ लाइक और लाइक्स हॉट करी। इसमें क्या कह रहा है कि मिस्टर ठाकुर एज वेल एज हिज वाइफ एंड हिज ब्रदर इन लॉ, और साथ ही साथ उनकी पत्नी और उनका साला, कह रहा है कि ये हॉट करी पसंद करते हैं। मिस्टर ठाकुर साथ और कहने का मतलब ये है कि मिस्टर ठाकुर, उनकी पत्नी और उनका साला जो है वो हॉट करी पसंद करते हैं। तो अब यहाँ पर लाइक लगेगा कि लाइक्स रहेगा। देखिए, मैंने पहले ही बता दिया कि जहाँ पर एज वेल एज यूज हो, ठीक है, तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वह निर्भर करेगा किस पर, वह उसके ठीक पहले प्रयोग हुए हुए सब्जेक्ट पर निर्भर करेगा। अर्थात ये लगेगा मिस्टर ठाकुर के अनुसार। तो मिस्टर ठाकुर क्या है, मिस्टर ठाकुर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो आप जानते हैं कि जैसे जो सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट का बनता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है क्रिया में यस या यस नहीं लगाया जाता। तो यहाँ पर जो है जो वर्ब यूज होगा वह यूज होगा लाइक। क्या लगेगा, यहाँ पर लाइक का प्रयोग होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 1000 रुपीज अ बिग सम। अब यहाँ पर इसका प्रयोग होगा कि आर का प्रयोग होगा। देखिए, अभी मैंने आपको बताया है कि जब एक निश्चित दूरी या एक निश्चित रकम प्रकट हो तो वहाँ पर, हाँ, वहाँ पर जो वर्ब रहता है वो सिंगुलर लगता है। जैसे यहाँ पर देखिए, क्या कर रहा है, 1000 रुपये एक बड़ी रकम होता है। तो 1000 रुपये क्या है, एक सर्टेन अमाउंट को दर्शा रहा है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब रहेगा वो सिंगुलर रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, इसके साथ वर्ब सिंगुलर रहेगा, अर्थात इज का प्रयोग होगा। अब देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि ईच ऑफ रूम्स टू लेट। इज, यहाँ पर इज और आर दिया गया है। इसमें सेंटेंस का अर्थ ये है कि उसका प्रत्येक कमरा जो है किराए पर देने के लिए है, उसका प्रत्येक कमरा किराए पर देने के लिए है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इज का यूज हुआ कि आर का। देखिए, मैंने पहले बता दिया कि जब सेंटेंस में ईच और एवरी यूज हो, सेंटेंस में ईच और एवरी यूज हो तो उसके साथ हमेशा जो वर्ब लगेगा वह सिंगुलर प्रयोग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ब है वो सिंगुलर रहेगा। तो क्या लगेगा, इसके साथ प्रयोग होगा इज का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, इज का। अब देखिए, इसमें लिखा है कि ईच डे एंड ईच आवर। अब यहाँ पर ब्रिंग रहेगा कि ब्रिंग्स रहेगा, इट्स ड्यूटी। क्या कर रहा है, ईच डे एंड ईच आवर इट्स ड्यूटी। तो अब यहाँ पर क्या रहेगा, ब्रिंग रहेगा कि ब्रिंग्स रहेगा।
देखिए मैंने पहले ही बता दिया कि जिसमें ईच और एवरी यूज हो तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर किसका प्रयोग होगा, वहाँ पर प्रयोग होगा किसका, वहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा, सॉरी सिंगुलर वर्ब यूज होगा। तो आप जानते हैं कि यह सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ जो क्रिया यूज होती है उसमें यस या यस प्रयोग किया जाता है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द हॉर्स एंड कैरीज एट द डोर। इसमें कह रहा है कि हॉर्स और कैरीज दरवाजे पर है, तो अब इसके साथ इज का यूज होगा कि आर का यूज होगा। देखिए स्टूडेंट्स इसके साथ जो है हॉर्स और कैरीज के साथ ये इसका यूज होगा। क्यों होगा? देखिए मैंने पहले ही बताया कि कुछ चीज़ें पेयर में यूज होती है, जैसे कोई डिश है या कोई वस्तु है, जैसे मैंने भी बताया कि करी एंड राइस, ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड कैरीज। तो अब ये सब जैसे हॉर्स और कैरीज, हॉर्स अलग होता है घोड़ा गाड़ी, जिसे हम लोग हिंदी में घोड़ा गाड़ी बोलते हैं, तो घोड़ा अलग होता है गाड़ी अलग होता है, लेकिन ये दोनों मिला करके एक वाहन का, एक व्हीकल का रूप धारण करते हैं। ठीक है, तो यह एक होते हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो भी सिंगुलर ही यूज होगा, तो इसका प्रयोग, तो इसके साथ क्या लगेगा, इसके साथ जो है इज का प्रयोग होगा। तो स्टूडेंट्स ये रहा टोटल 20 क्वेश्चन। इसके पहले पार्ट में भी मैंने 20 क्वेश्चंस दिए थे और इस वाले पार्ट में भी 20 क्वेश्चन हैं। तो हर बार जो है 20 क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँगा। और मैंने इसी के साथ और एक वीडियो मैंने स्टार्ट किया है नाउन एंड नंबर्स। नाउन और नंबर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं सिंटैक्स में, इनकरेक्ट दिया रहता है, आपको करेक्ट करना होता है, तो उसको भी साथ साथ देखते चलिएगा, जिससे इंग्लिश पे थोड़ा बेटर कमांड हो आपका। तो स्टूडेंट्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। थैंक यू।